नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान नबी के साथ सैयद नारबली। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी वेव इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है और सबसे ज़्यादा असर अगर है तो वो भारतवर्ष पर है, हिंदुस्तान पर है। इसकी वजह क्या है वो सब जानते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, वो खामी है, जिन्होंने शायद ये समझा था कि कोविड ख़त्म हो गया और इलेक्शन जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जलसे जुलूस हुए, मजहबी प्रोग्रामात हुए जिसमें कुंभ का मेला सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा और भी सारी ऐसी जगह हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो टुलिप गार्डन को खोल दिया गया। एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई 85,000 लोग आए जिन्होंने वहाँ उसकी सैर की। बादामवादी को किया गया, जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है उसको चालू किया गया। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, जहाँ एक तरफ आवाम ने ये सोचा कि शायद कोविड ने हमें छोड़ दिया, तो वही सरकार ने भी बहुत बड़ी पहलूती की, बहुत बड़ी कमी की और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 पे है। कई ममालिक है जो आज अपना दुख भूल करके हिंदुस्तान की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। अब इन हालात में आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा होश में आ जाए, क्योंकि ये कोविड है, ये वबा है। अगर हम खुद एहतियात नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो इस वक्त मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर साहिबान हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, या जो बाकी लोग इस वक्त इस कोविड ड्यूटी के साथ अटैच हैं, शायद वो भी इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो हमारी देख रेख कर सकें, हमारी मदद कर सकें। आज हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागाम में आए हैं और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दिन को कितने टेस्ट होते हैं और टेस्टों के बाद कितने अब जो रेशो है पॉजिटिव का वो इस एरिया में कितना बड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि कल यहाँ हमारा फेरोजपुरा एक गांव है, जो पूरा गांव 148 लोग वहाँ पे पॉजिटिव है। कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि बिल्कुल सिरे से लेकर आखिर तक पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं। कसूर लोगों का भी है, कसूर हमारा भी है। हम कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन होता बहुत कुछ है। ये जानते हैं वो लोग जिन्हें आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये जानते हैं वो लोग जिन्हें आज वो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं मिल रहा है, जो अस्पतालों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करेंगे तो बड़ी तशहीर हुई थी कि वैक्सीन करो, वैक्सीन करो, वैक्सीन करो। कल ही एक वीडियो आया, श्रीनगर की हम बात करेंगे तो एक लेडी दर बदर की ठोकरें खा रही थी कि मुझे वैक्सीन चाहिए, लेकिन उसको कह रहे थे कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो कमियां हमारे में भी है, सरकार में भी कमी है, जिन्होंने इस कोविड को टॉलरेट करके इलेक्शन मुहिम चलाई। जो लोग हैं उनकी गैदरिंग को अलाउड किया, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर हम कोशिश करें सुधरने की, एहतियात करने की, तो शायद अल्लाह तबारक तआला हमें इस वबा से नजात देगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि मागाम, इस वक्त हम पूछेंगे जो यहाँ पे टेस्ट हमारे लोग कर रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे कि दिन को कितने। जी आपका इसमें शरीफ सईद एहसानुल हक, मैं जी नारबल से हूँ। आई एम फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड हैज़ बीन डिप्लॉयड विद दिस मास सैम्पलिंग टीम कोविड बडगाम प्रीवियस जुलाई से हम इसके साथ वाबस्ता है। तो फ़िलहाल इस वक्त कोविड कंट्रोल मागाम से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, काम बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम इन एनी केस, कहीं भी प्रॉब्लम हमें नहीं है। शुक्र है अल्लाह का कि RT-PCR भी हो रहे हैं, रेट टेस्ट भी हो रहे हैं। तकरीबन हमें हमारे ये जो RT-PCR वो तकरीबन हम 70 इसी दिन भर कर रहे हैं। कितने लोग आपको आज लग रहा है कि ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस, क्या ये रेशो बढ़ गया पहले से या कम है? नहीं, रेशो तो बहुत बढ़ गया है, रेशो बहुत बढ़ गया है। मैं एक दिन की बात आपको कहूँगा, हमने 25 टेस्ट लिए थे, 25, एंड आउट ऑफ 25 17 वायर रिजल्टेड पॉजिटिव। आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़ गया। कितने दिनों से ये रेशो बढ़ रहा है? टू बी एनफ फ्रैंक, जो ये कोविड का मसला है ये बढ़ गया। क्यों? ये मेन इसलिए बढ़ गया कि जो पार्कें खुली रखी गई यहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ ये बाग खुले रखे, ये सयाह लोग आ गए, हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो आ गए। आप देखिए विंटर में बिल्कुल कोविड खामोश था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ किसी को बुखार नहीं चढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ, अचानक इसमें एक राइज आ गया। राइज क्यों आ गया? ये बेचारे बाहर से ये हमारे विजिटर लोग आ गए, धड़ाधड़ उनको इजाज़त दी गई यहाँ आइए, उससे हमारा यहाँ कोविड हमारा राइज हो गया।
शुक्रिया हमारे साथ बात का नाम जान सकते हैं? सजाद अली मीर। जी आप किस ड्यूटी पे यहाँ पे तैनात है जीवकत मागाम हॉस्पिटल में? एक्चुअली हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से और यहाँ पे हमें डिप्यूट किया गया है। पिछले 1 साल से हम यहीं पे हैं, तो हमारी सर्विसेज जारी है। कोविड कंट्रोल रूम यहाँ पे हम डिप्यूट किए गए हुए। लास्ट ईयर जून में हम यहाँ पे आए थे, तो तब से यहीं पे हैं। आज क्या लग रहा है आप चूंकि यहाँ पे जो लिखा पढ़ा था इसके उस पर डिप्यूट हैं आपको, आज के दिन में कितने केसेस आए हैं जो आपको पॉजिटिव आए? अभी यहाँ पे हमारे 4 केसेस आए हैं आउट ऑफ 52। अच्छा 4 केसेस आउट ऑफ 52 हमारे 4 केसेस आए हैं अभी तक। के या अलग किसी एरिया के? नहीं, ये ब्लॉक मागाम आता है। ये सिर्फ मागाम एरिया नहीं होता, ये ब्लॉक मागाम आता है। ब्लॉक मागाम हमारा नारबल से स्टार्ट होके यहाँ पे कुंजर तक आ जाए, कुंजर से नीचे तक आ जाता है। पिछले दिनों में कितने केसेस बढ़ गए यहाँ पे? रेशो कितना बढ़ गया आपको? और तो चूंकि यहाँ पे तो एब्रप्टली राइज हुआ। वो विंटर में हमें बहुत कम आते थे, और जब मार्च में ये स्टार्ट हुआ तो हमें लगा कि ये सीजनल फ्लू है। तो फिर यहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी, तो हमें लगा ये यहाँ पे वो पॉजिटिव निकल रहे थे। तो हम एब्रप्टली इसमें तकरीबन 80% राइज हुआ है विंटर से ये स्प्रिंग में। अच्छा मुझे बताइए, आप यहाँ पे कोविड ड्यूटी पे हैं, आप पेशेंटों के साथ डायरेक्ट इन टच है, आपके पास पीपी किट्स क्यों नहीं है? नहीं, हम डायरेक्ट इन टच पेशेंट्स के साथ नहीं है। वो बाहर होते हैं, हम यहाँ पे अंदर होते हैं। और जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास पीपी किट ज़रूरी होना चाहिए, और उनके पास होता है। इसमें कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पीपी किट्स वगैरह जो भी आपको ज़रूरत होती है सामान, वो दस्तियाब है यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में? हाँ, शुक्र खुदा का, यहाँ पे हमें सब मिलता है। और जो भी SOPs हमें उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं SOPs के लिए, तो वो हमें यहाँ पे BMO साहब फैसिलिटेट करते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वो हमारे हम इनको कहेंगे जियाले, जो लोगों के टेस्ट करते हैं, फुली इक्विप्ड है, इनके पास की पीपी किट भी है, सैनिटाइजर भी है, सब कुछ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इतने सारे टेस्ट दिन को करते हैं, कहीं ये डरते तो नहीं है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम जान सकते हैं? जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं यहाँ पे एज ए लैब टेक्नीशियन काम करता हूँ। जब आप ये टेस्ट वगैरह करते हैं, चूंकि इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। पहले डर लगता है, लेकिन अब नहीं लगता। आप डर नहीं लगता है? क्या लगता है आपको, रेशो बढ़ गया है क्या? हाँ, रेशो बढ़ गया है। जब पहले बीच में जो हुआ था, बीच में पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ज़्यादा आने लगे। आप खुद को कितने दिनों के बाद टेस्ट करते हैं कि कहीं खुदा ना करे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई हो? 15 दिनों बाद, हर 14 दिन बाद, 14 या 15 दिन बाद हम टेस्ट करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई? अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो इसमें शरीफ क्या है? गुलाम हुसैन। तो क्या छो रोजा? ये माग में। तो कित पे आमत आज योर मागाम? मे थोड़ा छत खराब, मैं तो जाना पानस नजर। ये इलाज विलाज ठीक पे गसान? असल पे टेस्टस वस्टस सही सोरी जनाब ठीक पे। तो क्या बासान छो, अगर खुदा रचिन कुछ शायद क्या इमरजेंसी गसान कैसे पेशेंटस रेफर करने जरूरत पेवान, तम साथ सहूलियत मिलान? असल सहूलियत, एम्बुलेंस वगैरह फैसिलिटी सोरी क्या ये कोई प्रॉब्लम अच्छा दिक्कत छन गसान? ये कत चीजस इलाज करान यम? हर कुछ लग कर सर कर सर्जरी वर्जरी करा सोरी सर्जरी कत गसान सर्जरी? सर पेशेंट प्रेगनेंट या लोगमुत तथ गसान सर्जरी, सलिम के दवा ववा सलिम के बना। अच्छा गोसु दवा असल पे परेशानी मा गसान? ना पे डॉक्टर साहब ना अक्सर तौर लेखान तम नुस्खे लेखान नबर इमला तरीक पे बेमार फुटान तथ सत तुत कसामा सो प्रॉब्लम बेमो सत बड़ असल शुक्रगुजार, बड़ असल शुक्रगुजार, बड़ असल प्रॉब्लम वुचान असल सही कह दिक्कत न। अच्छा मे वन तो कोविड वनकस बढ़ो, चूंकि तुम पब्लिक साइड, इस कोविड वनकस बढ़ो, तो अत मवा तुम एहतियात करान, तुम बास्यवा कि नो लहर आए अम खतरे कि अत दपान नसा यह क्या कर? बसान लोग क्या दलील पान करो एहतियात कर जरूरी कर एहतियात जरूरी इंसान हर कस क्या हालात बनान एहतियात जरूरी कर पान कर एहतियात सारी बचन। तो क्या बासान जिम्मेवार कुछ नए लहर हूं, यह अवाम जिम्मेवार कि सरकार जिम्मेवार? अवाम जिम्मेदार। अगर घर थवान मास्क, नबर नेरान अत थवान मास्क, हस्पताल गसान तथ थवान मास्क, और जमगुट करान ना कह, अम सत बचन सारी, अयाल त बचे, बड़ त बचन, लकट त बचन। शुक्रिया इस कत करने खतर। नाज़रीन किराम, इस वक्त अब ताहिर सजाद साहब है, डॉक्टर ताहिर सजाद साहब जो BMO मागाम है, बहुत बड़ा एरिया है इस सब डिस्ट्रिक्ट मागाम में। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे
کہ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں کیا کچھ فیس کر رہے ہیں اور کیا کچھ تیاریاں ہیں ان کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اردو ورلڈ سری نگر میں. چونکہ اس وقت کووڈ کی دوسری لہر زوروں پہ ہے تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بنسبت جو پہلی لہر کی تھی اس کے؟ جی ایک تو ابھی جو لوگوں میں ہے اویئرنیس کم ہے. پہلی جو ویو سے نکلے لوگ تو ان کی اویئرنیس اس وقت تو تھوڑی تھی. اب آج کل ان نے نیگلیکٹ ہی کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے تو ڈر کے مارے لوگ ماسکیں پہنتے تھے, مسجد نہیں جاتے تھے, بازاروں میں اکٹھے نہیں ہوتے تھے. آج دیکھا گیا ہے کہ لوگ مارکیٹس میں, بسوں میں کھلے عام میں گھومتے ہیں. کوئی ایس او پی نہیں, کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں. اکثر بیشتر لوگ ماسکوں کے بغیر ہی گھومتے ہیں. کہیں بھی جاؤ آپ, کسی بھی دکان پہ جاؤ آپ, بہت لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں. اس چیز سے اس ایپیڈیمک کا جو پھیلاؤ بڑھتا جائے گا. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے جو پچھلی ویو تھی اس ویو کو دیکھ کر کے, چونکہ کافی تجربہ ہوا ہے, وہ پہلی ویو تھی, لوگ اس میں گورنمنٹ اویئر نہیں تھی, ایڈمنسٹریشن یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, لیکن جب پہلی ویو آئی تو کافی ایجوکیشن ملی ہے ہمیں, کافی ایکسپیرینس ملی ہے ہمیں. جی جی. تو آج کی جو یہ ویو ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار کی طرف سے وہ جو فیسلٹی ہے آپ کے پاس, چاہے فیکلٹی ہے یا دوسری چیزیں ہیں, اس کو اپ گریڈ کیا گیا کسی حد تک, یا یہ پھر ویسا ہی ہے جو پہلی ویو میں تھا؟ جی جی بہت اپ گریڈیشن ہوئی اور گورنمنٹ از پریپیرنگ آن وار فوٹنگ. وار فوٹنگ پہ جو بھی بندوبست ہو رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں سبھی وار فوٹنگ پہ ہو رہے ہیں. مطلب کہاں کوارنٹین کرنا ہے, آکسیجن کہاں رکھنا ہے, آکسیجن کنسنٹریٹر کہاں رکھنا ہے, اسٹاف کہاں ڈپلوائے کرنا ہے, اس میں گورنمنٹ پورا 100% لگی ہے. تو مجھے نہیں لگتا اس بار دقت آئے گی. جو پہلی ویو آئی اس کے بعد ایکسپیرینس تو بہت ملی سبھی ایڈمنسٹریٹرز کو, وہ ہیلتھ کے ہوں یا باقی ایڈمنسٹریٹرز, بہت ایکسپیرینس ملی. کل صورہ کے جو اپنے ڈاکٹر نذیر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہے یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہے کہ وہ ہر کسی پیشنٹ کو صورہ یا سی ڈی ہاسپٹل ریفر نہ کریں. جی جی. کیا آپ کے پاس ایسی کوئی فیسلٹی ہے کہ جو انسر اسٹیج پہ ہی آپ پیشنٹ کو یہاں پہ ٹریٹ کر سکیں؟ جی جی. بیسیکلی اس کا پروٹوکال ایسا ہے, ہم پیشنٹ کو جو ہیل اینڈ ہارٹ ہے جس میں کوئی سمٹم نہیں ہے, جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا ہے, اس کو ہم ہوم کوارنٹین بھیجتے ہیں. ہوم کوارنٹین میں ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہی رہے, آئسولیشن میں الگ کمرے میں, جہاں باتھ روم الگ ہو اپنے کمرے میں, اس کو کھانا پینا اپنے گھر والے ہی دیں گے, تو اس کی ریکوری وہاں ہوتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوم آئسولیشن کے لیے فٹ نہیں ہوتے ہیں, جن کو ہمارے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں اور ان کو ریفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے کوارنٹین سینٹرز ہیں, ہمارا جو نیئرسٹ ہے یہاں پارس آباد ہے اور پیٹھکوٹ میں ہے, اور ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے چھانپورہ میں جہاں پریگننٹ لیڈیز کی سرجری ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جیک لائی رنگریٹ میں ہے, آئسولیشن سینٹر ہے. اس کے علاوہ ہم جب یہ ہمارے آئسولیشن سینٹر سے باہر کوئی پیشنٹ ہو, مطلب جس کا ریفرل زیادہ ضروری ہے یا کمپلیکیٹڈ ہو, اس کے بعد ہم بھیجتے ہیں یا ریانہ واری یا صورہ یا SMHS. اچھا, یہ جو اپنا سب ڈسٹرکٹ ایریا ماگام کا ہے آپ کا, تو اس میں کوئی نیا کوارنٹین سینٹر آپ نے کھڑا کر دیا ابھی؟ نہیں, ہم نے یہاں جو ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ میں ہم نے کچھ اسپیسیفک جگہ ایسے آئیڈینٹیفائی کی ہیں CMO صاحب اور DC صاحب نے, جہاں ہم جو کارسپونڈنگ جو نزدیکی سینٹر ہوگا وہیں ہم پیشنٹ بھیجیں گے. کھاک, بیرو اور ماگام کے لیے ہم نے رکھا ہے پیٹھکوٹ. تو پیٹھکوٹ میں ہم نے ایک ڈاکٹرز رکھے ہیں, پیرامیڈکس رکھے ہیں, آکسیجن کی فیسلٹی رکھی ہے, ہم وہاں بیچتے ہیں. وہاں کتنی کیپیسٹی ہے سر, اس کی بیڈ کیپیسٹی کتنی؟ قریباً 100 کے قریب ہے. اچھا, 100 کے ہے. جی, مطلب یہ کافی سفیشینٹ جی, ہے. سفیشینٹ فار دا اسٹاف. سر آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کا یہ ہاسپٹل ہے, نارمل جو ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹوں کا یا سرجری وغیرہ ہے, کیا وہ چل رہا ہے یا اس کو بند کر دیا؟ جی, جو نارمل سرجری ہیں وہ کل سے ہم نے بند کر دی. جو روٹین سرجری ہیں, جو ویٹ کر سکتے ہیں, ان کی سرجری ہم نے بند کر دی ہے, کیونکہ اس کا گورنمنٹ آرڈر ایک نکلا ہے کل سے ہی کہ روٹین سرجریز اب بند کر لی, کرٹیل کر دیجیے. باقی رہی ایمرجنسی سرجریز, وہ تو ہوتی جا رہی ہیں. آپ یہاں ایڈمٹ کرتے ہیں پیشنٹ؟ جی جی, کل ہی ہم نے ایک LSCS یہاں کیا ایمرجنسی میں, تو ہماری گائنیکالوجسٹ, اینستھیٹسٹ اور تھیٹر کی ساری ٹیم یہاں موجود تھی, تو ہم نے ایک پریگننٹ لیڈی کا LSCS کر دیا. وہ ہمارے وارڈ میں ابھی ایڈمٹ ہی ہے, بچہ بھی ٹھیک ہے اور ماں بھی ٹھیک ہے. چلیے سر, آپ کیا چاہیں گے کہ کیا آپ کو چاہیے اپ گریڈیشن کے لیے ٹو فیس دس سیکنڈ ویو آف کووڈ فرام دا گورنمنٹ سائڈ, کیا چاہیے؟ جیسے آپ جیسے باقی جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں جی, کیا چاہتے ہیں آپ اپ گریڈیشن کے طور پہ, کیا ہونا چاہیے فیوچر میں؟ دیکھیے, یہ جو اس کا کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے.
अब सभी में वो ट्रायल्स होते हैं, किसी मुल्क में ऐसी ट्रायल है, तो ऐसे ट्रायल बेस्ड हम इंजेक्शंस या बाकी चीज़ें हम देते हैं वहाँ जो हमारे टर्शरी हॉस्पिटल, SMHS हो, CD हॉस्पिटल हो या सोगरा हो। बाकी रही बेसिक्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम बेसिक लेवल पे ही लोग इसमें ताउन करें तो इसका स्प्रेड तो कर्टेल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये स्प्रेड होता है जब आपका ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट बाज़ार जाता है, दुकान के पास, दुकान में जाता है, दुकान में उसको 8 कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, वो 8 अपने घरों में जाते हैं, वो वहाँ इन्फेक्ट करते हैं। समहाउ ये जो चेन ये ब्रेक करनी है, इसीलिए लॉकडाउन की बहुत ज़रूरत है। तो और लोगों को चाहिए कि बेवजह फजूल में घर से बाहर ना निकलें, अगर अशद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, तो अगर निकलें उस टाइम मास्क पहनें। तो वहाँ लौटते ही एक तो किसी के साथ हाथ तो मिलाना नहीं है, तो दूसरी बात है बार बार हाथ धोना है साबुन से, या सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क ट्रिपल लेयर वाली जो दुकान पे मिलती है, मुश्किल से 5 रुपए की मिलती है, या N95 मास्क जिसकी जैसी कैपेसिटी हो वो लाए। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल गैदरिंग्स हो या रिलीजियस गैदरिंग वो सब अवॉइड करनी है, क्योंकि जहाँ भी गैदरिंग होती है वायरस का फैलाव बढ़ जाता है। तो मस्जिद जाएंगे कम से कम 6 फुट की डिस्टेंस रखेंगे, एग्जॉस्ट फैन यूज़ करेंगे, खिड़कियाँ खुली रखेंगे, और जो नीचे की मैटिंग है उसको उठा के रखना है, क्योंकि जो मैटिंग पे ये जहाँ रफ सरफेस हो वायरस तो जमा रहता है, फिर उसका फैलाव उसी से होता है। यही चीज़ें सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। ये तो लोगों को ही सोचना है कि इसका फैलाव हम कम कर देंगे, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, डेवलप्ड जो है फ्रांस है, अमेरिका है, आप देखिए वहाँ ब्रेक डाउन हो गया, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया, क्योंकि इतने एडवांस्ड है। लेकिन जब फैलाव ऐसा हुआ कि बहुत हज़ारों में पेशेंट आने लगे दिन में, तो वो ब्रेक डाउन हो गया। हमारी कंट्री तो फिर भी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें भी चाहिए कि हम अवॉइड करें कि इसका फैलाव कैसे रोक दें। सर आप मुझे बताएं, बाकी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त कितने पेशेंट्स है जो होम क्वारंटाइन में है आपके साथ डिस्ट्रिक्ट? जी, हमारे इस वक्त 50 पेशेंट्स होम क्वारंटीन पे हैं। उनको चेकअप के लिए डॉक्टर साहब जाते हैं? जी, हमने एक कॉल सेंटर यहाँ बनाया है, हमारी जो टीमें हैं वो उनको कॉल करते हैं हर रोज़, सुबह भी और शाम भी, और उनमें अगर लगे किसी को, उनको पल्स ऑक्सीमीटर हम प्रोवाइड करते हैं, वो अपनी सैचुरेशन खुद देखते हैं, वो भी हमें वापस कॉल करते हैं। कोई दिक्कत आएगी हम उनको लिख के देते हैं कि फ़लानी नंबर पे फ़ोन करो। तो अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी डॉक्टर्स, हमारी जो डॉक्टरों की टीम है और पैरामेडिक्स की टीम उनके घर ही जाते हैं, फिर उनको असेस करते हैं कि होम क्वारंटीन के लिए फ़िट हैं कि नहीं। अगर इनको किसी दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे सेंटर में शिफ्ट करना, तो नेचुरली वी शिफ्ट देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन आवर ओन व्हीकल्स। हमारी गाड़ियाँ उनको लेके जाती हैं फिर हायर सेंटर्स पे। सर इस वक्त चूँकि हमारा जो ये फूलों का सीज़न है कश्मीर में, अगर हम बात करेंगे, जी जी काफ़ी है जोबन पे, अक्सर बेशतर लोगों की चेस्ट खराब होती है, जुकाम होता है, या जिसमें जैसे बड़े जिसको हम कहते हैं दर्द सा महसूस होता है, लोग डर जाते हैं कि कहीं मेरे को कोविड तो नहीं हुआ है। सर इसके लिए थोड़ा सा आप गाइड करेंगे अपने पब्लिक को, पूरी दुनिया आपको देख रही है जी, कि क्या सिम्टम है जो ये पेशेंट को या एक आम इंसान को कहे कि भैया आपको शायद कोविड हो सकता है? जी, जो सीजनल राइनाइट्स होता है या एलर्जी होती है फूलों के साथ, उसमें तो आपको इतना होता है कि सिर्फ ज़ुकाम होता है, एक एलर्जी जैसी होती है। तो कोविड में अलग चीज़ है, एक तो सर दर्द होता है, और आजकल देखा जाता है कि पेट में दर्द होता है, किसी को डायरिया के सिम्टम्स होते हैं, या किसी को उल्टी लगने लगती है, टांगों में इतना दर्द होता है लगता है टूटी हैं, सर दर्द इतना होता है कि लगता है सर फट गया। ये चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि कोविड है। भूख नहीं लगती, ये चीज़ें कोविड के सिम्टम्स अलग अलग अब निकलने लगे हैं। पहले तो 3 ही सिम्टम्स थे, मायलजा यानी जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मांस में दर्द, सर में दर्द। आजकल तो नए सिम्टम्स निकले हैं। आजकल देखा गया है कि पेशेंट बोलता है मुझे ये डायरिया, जब उसका टेस्ट करते हैं तो उसका कोविड पॉजिटिव होता है। कोई बोलता है मुझे जी पेट में दर्द है, उसका देखते हैं तो उसका भी कोविड पॉजिटिव है। या ऐसे मैंने खुद यहाँ देखे हैं पेशेंट जिनको तो सिर्फ सर में दर्द था, या बोलते थे मुझे ये हल्का सा चक्कर आता है, जब उनका हमने टेस्ट कर दिया तो वो पॉजिटिव निकले। अलग अलग सिम्टम्स इसके हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया हमें, हमारे साथ बात की, हमारे लोगों को आपने अवेयर कर दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम जो हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागाम में किया। उम्मीद ये करेंगे हर कोई यही कहता है कि हमें खुद एहतियात करना है, अगर हमें बचना है, मास्क पहनें, सैनिटाइज करें, गैदरिंग से परहेज़ करें, और जो SOPs है सरकार की तरफ से, वो सरकार के लिए नहीं, वो हमारे लिए है, हम उन्हें फॉलो करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।
ہم سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا.